Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra. So guys, finally SBI J का डे 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। भाई चारों की चारों शिफ्ट्स अब कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम तैयार हैं अपने ओवरऑल एनालिसिस के साथ। गाइस अगर चारों ही शिफ्ट्स की बात करें तो चारों शिफ्ट्स ऑलमोस्ट इजी लेवल के ही पूछे गए थे आज डे 1 पर। भाई अगर शिफ्ट 1 की बात करें तो वो आया था इजी टू मॉडरेट। शिफ्ट 2 की बात करें तो एक नॉच शिफ्ट 1 से थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा गया। वहीं अगर शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 की बात करें तो अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल के पूछे गए। इसका मतलब आप जिस भी बच्चे से बात करेंगे सारे बच्चों ने भर भर के अटेम्प्ट्स करे हैं। हर सेक्शन में उनके ओवरऑल अटेम्प्ट्स ज्यादा हैं और इसी वजह से उनके पूरे एग्जामिनेशन के ओवरऑल अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो भाई आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, भाई सबसे पहले देखेंगे सेक्शन वाइज कि आपके गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए। भाई सेक्शन वाइज आखिर कौन कौन से टॉपिक्स बार बार सारे शिफ्ट्स में रिवाइज हुए, बार बार सारे शिफ्ट्स में रिपीट हुए, जिससे आगे आने वाले डे 2, डे 3 और डे 4 मतलब दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन के बच्चों को मदद मिल सके। और उसी के साथ देखेंगे कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का क्या हो सकता है। ठीक है भाई, तो अपने सेक्शन नंबर 1 से चालू करते हैं और हमारा सेक्शन नंबर 1 है रीजनिंग एप्टीट्यूड। भाई देखो रीजनिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स पूछे गए, बट एक खासियत इन सारे टॉपिक में जो कॉमन थी वो ये कि सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इजी पूछे गए। मतलब अगर तीनों सेक्शंस में बात करें, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, सबसे मक्खन सबसे इजी सेक्शन जो पूछा गया वो था रीजनिंग एप्टीट्यूड। गाइस मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने 35 में से 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। मतलब 35 आउट ऑफ 35 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे बच्चों ने उन 20 मिनट में। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि भाई आज के एग्जामिनेशन का लेवल क्या रहा। भाई अगर टॉपिक वाइज बात करें तो पूछा गया सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन सेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, बहुत सारे भर भर के पजल्स के क्वेश्चन और उसके साथ थोड़ा बहुत ब्लड रिलेशन। अब भाई ओवरऑल सेक्शन की बात करें तो भाई सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछे गए। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, जहां तक मैंने देखा भाई 30 प्लस मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने यहां अटेम्प्ट करे ही करे हैं। और अगर भाई इस सेक्शन के गुड अटेम्प्ट्स की बात करी जाए कि भाई मिनिमम कितने अटेम्प्ट्स आपको करने चाहिए सेफ साइड पे होने के लिए, तो गाइस अकॉर्डिंग टू मी भाई आपको एटलीस्ट 25 प्लस क्वेश्चन करके आने चाहिए थे इस सेक्शन में, बिकॉज ये सेक्शन बहुत ही मक्खन आया था, बहुत एक्सट्रीमली इजी सेक्शन आया था। ये ना ज्यादा कैलकुलेशन थी, ना ज्यादा आपको दिमाग लगाना था। बस अगर आपने रिवीजन इन टॉपिक्स का अच्छे से करा होगा, अच्छे से इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करी होगी, तो आप एटलीस्ट 25 प्लस क्वेश्चन इजीली करके आए होंगे विद एन एक्यूरेसी ऑफ 90 प्लस। सो गाइज आज के अपने रीजनिंग एप्टीट्यूड के अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो 25 प्लस क्वेश्चंस मिनिमम विद एन एक्यूरेसी ऑफ 90%। फाइन गाइस, तो अब चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, दैट मींस मैथमेटिक्स की बात करें, तो यहां भी बहुत सारे अलग रेंज के क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब बहुत बेहतरीन रेंज के क्वेश्चंस पूछे गए। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए जो भी टॉपिक्स हमने चैंपियन सीरीज में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। बात करें तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, फिर उसके साथ ही साथ भाई आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली दो टॉपिक्स पे बात हुई, एक नॉर्मल डेटा इंटरप्रिटेशन, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ या फिर केसलेट डीआई, और उसके साथ ही पूछे गए आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस, या बोले तो वर्ड प्रॉब्लम्स, या बोले तो एप्लीकेशन सम्स। गाइस ये सेक्शन भी रीजनिंग के सेक्शन की तरह ऑलमोस्ट इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही पूछा गया। बट इस सेक्शन की एक जो खासियत रही आज वो ये कि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सेक्शन पूछा गया। खास करके अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की या मिसलेनियस या वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करी जाए, उन टॉपिक्स में बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा था। गाइस स्टिल बच्चों ने फिर भी इस सेक्शन में कम से कम 25 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। इसका मतलब ये कि भाई कैलकुलेशन सारे के सारे बच्चों बहुत अच्छे से करके आए हैं और इसी के साथ हमारी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बच्चों ने यहां अप्लाई करी है। गाइस डेटा इंटरप्रिटेशन को और उसी के साथ साथ मिसलेनियस क्वेश्चंस को एंड में करा है और बाकी सारे क्वेश्चंस को पहले करा है। इस वजह से मैक्सिमम बच्चों का स्कोर 25 प्लस अटेम्प्ट्स का रहा है यहां पर। सो गाइस अगर इस सेक्शन में गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो भाई देखो गुड अटेम्प्ट्स मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कि इस सेक्शन में कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा ज्यादा आया था। सो गाइस अगर इस सेक्शन में आपके 21 प्लस अटेम्प्ट्स हैं, मतलब 21 के ऊपर अगर आप क्वेश्चंस करके आए हैं विद एन एक्यूरेसी ऑफ 95%, मतलब 95% और 21 के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपने करे हैं वो आपके लिए बोनस है। बट एटलीस्ट 21 क्वेश्चंस करके आने थे आपको, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग इतने क्वेश्चंस कम से कम करके जरूर आए होंगे। फाइन, तो ये भाई हमारी बात हो गई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अब चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 3 की तरफ, और भाई वो आया था बहुत ही बेहतरीन मक्खन सेक्शन, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। गाइस अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहां पूछा गया हमसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
ऑलमोस्ट 7 से लेके 8 क्वेश्चन सारे के सारे शिफ्ट में पूछे गए। एरर स्पॉट सब शिफ्ट में पूछा गया। वर्ड स्वैपिंग सारे शिफ्ट में पूछा गया। फ्रेजल वर्ब्स बस फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। सेंटेंस रीअरेंजमेंट ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा गया। और उसी के साथ ही साथ एक वर्ड यूसेज का नया टॉपिक था जो आपके अकेले थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। गाइस अगर इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन को भी मैं रखूंगा इजी टू मॉडरेट वाली रेंज में। मतलब इस सेक्शन में भी बच्चों को जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी, जिनकी इस लैंग्वेज में कमांड अच्छी है, उनके अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे गए हैं। भाई मैंने ये भी बच्चे देखे हैं जो अराउंड 28-29 क्वेश्चंस तक करके आए हैं आउट ऑफ 30। बट एट एन एवरेज अगर बात करें तो भाई 23-24 क्वेश्चंस तो बहुत सारे बच्चे करके आए हैं। तो भाई हमारी तरफ से इंग्लिश लैंग्वेज के गुड अटेम्प्ट्स क्या है? भाई हमारी तरफ से इंग्लिश लैंग्वेज के गुड अटेम्प्ट्स हैं 20 क्वेश्चंस प्लस। भाई अगर आपने 20 के ऊपर क्वेश्चंस करे हैं विद एन एक्यूरेसी ऑफ 90% प्लस तो आपका ये सेक्शन बहुत बेहतरीन जाने वाला है। फाइन गाइस, तो 20 प्लस क्वेश्चंस विद अ मिनिमम एक्यूरेसी ऑफ 90% प्लस। सो गाइस यहां तक हमारी बात हो गई सेक्शन वाइज। अब उस चीज की बात करते हैं जिसका आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हैं। आज के एग्जामिनेशन का ओवरऑल कट ऑफ क्या रह सकता है इस बार? तो भाई हमारी तरफ से आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है? सो गाइस आज के एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए और बच्चों के भारी भरकम अटेम्प्ट्स को देखते हुए, उनकी एक्यूरेसी लेवल को देखते हुए गाइस हमें लगता है कि आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ अराउंड 62 नंबर से 65 नंबर तक जा सकता है। मतलब 62 से 65 की रेंज में रह सकता है इस बार का कट ऑफ, बिकॉज एग्जामिनेशन का लेवल कम था और उसी के साथ साथ बच्चों के अटेम्प्ट्स इस बार बहुत ज्यादा थे। गाइस ये हमने बात करी है आज डे 1 की बात, बट अभी और 3 दिन बचे हैं। एग्जामिनेशन अलग अलग दिनों में होंगे, अलग अलग शिफ्ट में होंगे, नॉर्मलाइजेशन बीच में आ जाएगा, तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा आगे पीछे हो जाए। बट अगर आज के दिन की बात करें तो भाई 62 से लेके 65 तक के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी द अल्फा बैंकर की तरफ से इस बार एसबीआई जे 2021 का रह सकता है। अब कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, भाई आपके फीडबैक्स दीजिए। भाई आपको क्या लगता है किस सेक्शन में क्या आया था ज्यादा, किस सेक्शन में क्या कम आया था, एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल क्या था, भाई आपके हिसाब से इस बार का कट ऑफ क्या होना चाहिए, और भाई आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स सेक्शन वाइज और टोटल एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट्स आपके कितने थे, ये सारी चीजें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये हो गया आज के डे 1 का पूरा एनालिसिस। अगेन कल वापस आएंगे, डे 2 की बात करेंगे, देन डे 3 एंड डे 4। स्टे ट्यून्ड, बने रहिए द अल्फा बैंकर चैनल के साथ। और इसी के साथ साथ अगर आपके आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन है तो गाइस चैंपियन सीरीज की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पे, प्रैक्टिस करते रहो। चैंपियन सीरीज में टोटल एग्जामिनेशन लेवल के ही क्वेश्चंस हमने डाले हैं, जरूर देखो चैंपियन सीरीज को और अपनी प्रिपरेशन को और चार चांद लगा दो। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।